नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। न्यूज एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वालों को होता है। इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है, यूपी योगी बहुत है उपयोगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि ऐसे कुछ चीनी मिलों को बैंक गारंटी जारी नहीं की जा रही है जिनके विपक्षी दलों के नेताओं से संबंध है। शाह अहमदनगर जिले के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। हरिद्वार के पंडित मैदान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए इस यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और ना ही किसी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा किया। हम चाहते तो 1971 के युद्ध में उनकी जमीन पर कब्जा कर सकते थे। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही। शनिवार को फिक्की वार्षिक सम्मेलन को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में उन्होंने 1995 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे राजमार्ग के लिए एक बार रिलायंस द्वारा एक निविदा को खारिज कर दिया था। इस कदम से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी और शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे नाराज थे, लेकिन उनका मानना था कि अगर राज्य ने पहल की तो बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने बिजली उत्पादन कंपनियों के बढ़ते बकाये को देखते हुए राज्यों से बिजली क्षेत्र में वित्तीय रूप से बेहतर बनने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने बिजली क्षेत्र की एक समीक्षा बैठक में कहा कि राज्यों के वित्तीय रूप से बेहतर बनने से बिजली क्षेत्र में निवेश आएगा और ग्राहकों को भी बिजली की दरें कम होने, उपभोक्ताओं सेवाएं बेहतर होने का लाभ मिलेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को जमकर विरोधियों पर निशाना साधा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ अल्पसंख्यक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम मोदी ने 7 सालों में तुष्टीकरण के छल को समावेशी विकास से दूर किया है। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं की काशी बागेश्वर से शुरू हो रही है। ये यात्रा कुमाऊं के सभी जिलों तक जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री विशन चुफाल आदि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रथ कपकोट से होते हुए चौकोड़ी और साथ ही पिथौरागढ़ जिले में प्रवेश करेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निरंतर कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सिंधिया ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए एमपी की ग्वालियर के 3 मंडलों के पदाधिकारियों को सीधा संवाद करने के लिए जय विलास पैलेस में बैठक में बुलाया। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में कहा कि अब सरकार न्यू अर्बन प्लानिंग पर काम करेगी। वर्ष 2030 तक देश को $10 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में देश भर के नगरीय निकाय मदद करेंगे। राहुल गांधी ने अमेठी में पदयात्रा के दौरान अपने संबोधन में अमेठी से भावनात्मक नाता जोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की प्रतिज्ञा पदयात्रा में लखनऊ से नहीं, अपने घर अमेठी से शुरू करूंगा। अमेठी मेरा घर है, यहाँ तो मेरे परिवार के लोग रहते हैं। मेरे और अमेठी के पारिवारिक रिश्ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के अमेठी में बढ़ती महंगाई और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ पदयात्रा निकाली। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता की भलाई नहीं चाहती है, ये आपके लिए काम नहीं कर रही है। पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरएल जलप्पा का शुक्रवार को कोलार के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने श्रद्धांजलि दी। आरएल जलप्पा के निधन पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षण संस्थानों के निर्माण और समाज सेवा में जलप्पा ने बड़ा योगदान दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को अपने राजनीतिक विरोधियों पर भड़क उठे। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी भुट्टो और शरीफ परिवारों पर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और देश को तबाह करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान में शनिवार को बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाका कराची के शेरशाह पार्चा चौक इलाके की एक इमारत के नीचे नाले में हुआ है। धमाके में 12 लोगों की जान चली गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर से चेताया है। डब्ल्यूएचओ का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के दौरान कहर ढाने वाले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस संक्रमण 89 देशों में फैल चुका है। देश में इस समय हर दिन कोरोना के नए केस 8,000 से कम आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही आंकड़े बढ़ सकते हैं। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी का आकलन है कि अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। फरवरी में ये पीक पर होगा। भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल हो, लेकिन एल&जेपी दिल्ली अस्पताल में एडमिट 20 में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिट हुए अधिकांश मरीजों में संक्रमण का लक्षण भी नहीं पाया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश में 24 जिलों में 5% से अधिक संक्रमण दर पर चिंता जताते हुए कहा कि टेस्टिंग बढ़ाकर उसे जल्द से जल्द 5% के नीचे लाने का प्रयास करना होगा।
ओमिक्रॉन के खतरे के प्रति आगाह करते हुए नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से कोरोना उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करने और रहने का जल्द से जल्द टीके की दोगुनी डोज दोनों डोज लेने की अपील की है। यूपी के जालौन में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सख्त आदेश दिए कि कोई भी मामला पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों से कहा कि जो भी मामले हो उसका तुरंत निस्तारण किया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रविवार को यूपी के अंबेडकर नगर जिले के दौरे पर हैं। अकबरपुर हवाई पट्टी से जन विश्वास यात्रा को नड्डा रवाना करेंगे। यहां वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष और महामंत्री का जिले में डेरा पहले से ही है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े नेताओं का जिले में जमावड़ा दिखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंबाला में IA2 टीम ने देर शाम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली नकली फैक्ट्री पकड़ी। 2 दिन में नकली कॉस्मेटिक सामान बनाने वाली ये दूसरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अंबाला दिल्ली रोड पर मोहड़ा स्थित श्री कृष्ण कृपा गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट के पास ये फैक्ट्री पकड़ी गई। हरियाणा के जिला रेवाड़ी में गांव नागल मुंदी स्थित गांव के मुख्य मंदिर के महंत की पिटाई के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पंजाब के जिला श्री फतेहगढ़ साहिब के ग्राम दुबली में तालाब की जगह जमीन का प्लॉट काट दिया गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने जिला परिसर के सामने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि अगर 20 दिसंबर तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से हड़ताल पर जाएंगे। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। इंदौर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब पेप्टाइड प्रोटीन से दवाई बनाने का ध्यान दे रहा है। अब तक संस्थान वैक्सीन बनाने का काम कर रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद अब संस्थान दवाई बनाने पर फोकस कर रहा है। इसके लिए वैक्सीन का काम रोककर दवा बनाने के काम को गति दे दी गई है। IIT ने यूनाइटेड नेशनल और यूनेस्को के साथ मिलकर परिसर में काम शुरू कर दिया है। शीतलहर का प्रकोप जारी है। पंजाब, यूपी, हरियाणा सहित उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में पारा लगातार गिर रहा है। अगर हम आज के ताजा अपडेट की बात की जाए तो आज भी पंजाब के अमृतसर में पारा गिरा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक आज अमृतसर में न्यूनतम पारा 1 डिग्री रहने के साथ कोहरा रहा। उधर राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के गोंडरा जंगल में शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे DRDO के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 इनामी महिला नक्सली मारी गई हैं। इनमें 5 लाख रुपए की इनामी हिडमे कोहरामी और 1 लाख की इनामी पौजे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशन दिया है कि वो राज्य बार काउंसिलिंग से अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत मिली शिकायतों का 1 साल के भीतर निपटारा किया जाए।
भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या आगमन के बाद अब महापौरों की टीम काशी से सीधा अयोध्या धाम पहुंची। देश भर से लगभग 40 महापौर काशी से अपने परिवार सहित अयोध्या धाम पहुंचे, जिन्होंने सरयू पूजन किया और साथ ही रामलला के दर्शन किए। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में 2 नई टीमें अपना जलवा दिखाती हुई नजर आने वाली हैं, जिसमें एक लखनऊ की टीम भी होगी। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम को बिल्डअप करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में गौतम गंभीर को टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। एटीएम धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट किया है। एसबीआई कस्टमर्स जब एटीएम से 10,000 या उससे अधिक रुपए निकालने जाएंगे तो बैंक की तरफ से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, जिसे ग्राहक को एटीएम मशीन में टाइप करना होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर अपने विवादित बयानों और टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहती हैं। बीते दिनों जावेद अख्तर को लेकर दिए गए अपने बयानों के बाद ही अभिनेत्री मानहानि का केस में फंस चुकी हैं। अब इस मामले में कंगना ने मुंबई की बेरीवली सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कंगना ने सेशन कोर्ट में मानहानि केस को ट्रांसफर करने वाली याचिका के फैसले को चुनौती दी है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिला अदालत के अंदर पिछले दिनों हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार वैज्ञानिक पर आरोप है कि उसने अदालत में टिफिन बम लगाकर एक वकील को जान से मारने की कोशिश की थी। जिस वकील को मारने की कोशिश की गई थी वो एक अदालत में सुनवाई में शामिल होने वाला था। सीएनजी और पीएचजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बार महानगर गैस लिमिटेड ने कीमतों में बढ़ोतरी की है। एमजीएल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी की ताजा कीमतें 63.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी से देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का खतरनाक स्वरूप अब 12 राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 48, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 14 मामले सामने आए हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा है कि चीन के साथ टकराव के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारी तैनाती है और जरूरत पड़ने पर जवानों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। गाजियाबाद के चौनिका सिटी इलाके में कासिम विहार इलाके में कुछ दिन पहले युवक गायब हो गया था। 2 दिन पहले एक आखिरी वीडियो सामने आया था। वायरल ऑडियो एक व्यक्ति दावा कर रहा था कि उसके साथ साथियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादी की उम्र को लेकर सपा सांसद की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। संबल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग द्वारा महिलाओं की विवाह उम्र को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और महिलाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसान आंदोलन फतेह होने के बाद लोगों द्वारा लगातार किसान नेताओं का सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में तहत मानसा पहुंचे क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रधान और संयुक्त किसान मोर्चा के आगू डॉक्टर दर्शन पाल और पारिवारिक सदस्यों का शहर निवासियों ने स्वागत किया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के इनकम टैक्स के छापे से हड़कंप मच गया। वहीं सपा नेताओं में इसको लेकर रोष देखने को मिल रहा है। सपा के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा है कि बीजेपी में बौखलाहट है, जिसके लिए ये सारी कार्रवाई करवा रही है। स्वास्थ्य विभाग पलवल द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत अभी तक पलवल जिले में 6000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जाकर सर्वे कर रही है और यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण से वंचित रह गया है तो उसे मौके पर ही टीका लगाया जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ के थाना डेहली गेट इलाके में स्थित
एसईडी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं इन दिनों काफी परेशान हैं। आए दिन असामाजिक तत्व कॉलेज के बाहर हंगामा करते हैं, जिसको लेकर परेशान होकर स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य ने छात्र छात्राओं सहित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। ताजनगरी आगरा में आगरा के दीवानी परिसर में खंडपीठ की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और हड़ताल का भी ऐलान किया है। अगर खंडपीठ की मांग पूरी नहीं होती है तो 2022 के चुनाव से पहले अधिवक्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शाहजहांपुर जा रही रैली की ही 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में इटवा थाना इलाके के शाहपुर में किन्नरों के साथ मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस मामले में गुस्साए किन्नरों ने पुलिस चौकी पर प्रदर्शन किया। किन्नरों का कहना है कि उनके जेवर भी लूट लिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 की दिल्ली जयपुर मार्ग पर गुरुग्राम की ओर जा रहे एक डंपर चालक ने बीच सड़क पर खड़े एक अन्य डंपर को टक्कर मार दी, जिसमें डंपर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सड़क पर किया। हरियाणा के पलवल के बामनी खेड़ा गांव में पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपियों गिरफ्तार हो चुकी है। 3 महिलाओं सहित 4 आरोपियों की अभी तलाश बाकी है। हरियाणा के अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से अंतराल में महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है, जिस मामले में 3 हफ्ता के भीतर प्रसूता की मौत होने के बाद अस्पताल प्रशासन सख्ते में है। हरियाणा के फतेहाबाद में यूरिया खाद के लिए किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवंबर माह में डीएसपी के लिए लाइनों में लगे किसान अब यूरिया के लिए खरीद केंद्रों के बाहर कतारों में लग गए हैं। और इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।